हेलो, मैं एडवोकेट वर्षा श्रीवास्तव। हार्टफुलनेस में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज का टॉपिक है आनंद का सागर। भक्त और भक्ति के बारे में बचपन में सुनते आ रहे हैं। भक्ति के आनंद का आवास नहीं हुआ। भक्त वह है जो विभक्त ना हो, अतिथि पूर्णतः एकनिष्ठ और ईश्वरमय। भक्त सारे विश्व में प्रेम को महसूस करता है। जब यह प्रेम ईश्वर के प्रति हो जाए तब केवल एक ईश्वर पर, मालिक पर ही निर्भरता बढ़ती जाती है। शेष कार्य गौण हो जाते हैं। जीवन में जो भी घटित होता है सब ईश्वर की मर्जी से उसका प्रसाद बन जाता है। कर्म फल से आसक्ति बन जाती है। पूज्य दाजी ने भी हमें कम से कम इच्छाओं के होने से अधिक आनंद प्राप्ति तथा अधिक इच्छाओं के होने से उनकी आपूर्ति के दुखों का सूत्र समझाया है। क्योंकि हम अधिकतर अपनी खुशियाँ बाहर खोजते रहते हैं। जब इसकी वजह चली जाती है तो खुशियाँ भी चली जाती हैं। बाबूजी ने भी कहा है, जब हम प्रेम और भक्ति के साथ अभ्यास करते हैं तब अतीत के विचारों का प्रभाव हट जाता है। मनुष्य के विचारों के अनुसार उनका रूपांतरण होता रहता है। जो प्रेम से ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं उनका रूपांतरण भी तदनुसार होता है। जब हमारा रूपांतरण होता है तब निश्चय ही हमें नवीनता आ जाती है। यह नवीनता हमें ऊर्जावान बनाती है, उल्लास प्रदान करती है, आनंद देती है, प्रेम पुरस्कृत करती है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें अभ्यास की नहीं होती। हम भक्ति कर रहे हैं, जब ऐसी दशा होने लगती है, हमें सादगी तथा शुद्धता आती है, तब विनम्र हो जाते हैं, तब हम असलियत को झांकने लगते हैं। इस स्तर के परे भक्तों ने मानो ईश्वर को चुनौती देते हुए कहा है कि बिना भक्ति तारो तो तारिबो त्योहारो। अतिथि ईश्वर को भी केवल भक्ति की चाह है। जब हमारा प्रेम, श्रद्धा तथा भक्ति उन तक पहुंचती है और प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तब हम स्वयं को भूलने लगते हैं, उनके ही विचारों में निमग्न रहने लगते हैं। तब भक्त हर जगह ईश्वर को दर्शन करने लगता है। फिर भय कैसा, विषाद कैसा, बस आनंद ही आनंद रहता है। हमारे अतीत में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए सारे सुख वैभव त्याग दिए हैं। भक्ति रस में डूबे इन संतों ने समय समय पर जन सामान्य के भक्ति के साथ साथ तत्कालीन कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया है। श्री भगवद गीता के 12वें अध्याय के भक्त के गुणों का वर्णन किया है। ये गुण मानव भक्ति के मापदंड हैं। इनमें क्षमा, दया, स्थिर प्रज्ञता, अहंकार और द्वेष रहित, कामना रहित, आसक्ति रहित, भय रहित आदि प्रमुख गुण हैं। सहज मार्ग साधना द्वारा के धीरे धीरे हमारे अंदर स्वतः ही विकसित होने लगते हैं। भक्ति अभय प्रदान करती है। जब भक्त भय मुक्त हो जाते हैं तब स्वाभाविक ही आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। यह तब संभव हो जाएगा जब हम अपनी साधना भावपूर्ण हृदय से करें, यत्र वत्र नहीं। पूज्य दाजी ने भी कहा है कि अभ्यास में भाव में 95% तथा साधना का भाव 5% महत्व होता है। भावपूर्ण व भक्तिमय साधना से ये गुण हमारे अंदर स्वतः ही आने लगते हैं। जब हम इन गुणों से परिपूर्ण होते हैं तब किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते। आध्यात्मिकता से उत्पन्न आनंद सदा प्रभावित रहता है। जहाँ तक मैं अपने अनुभव की कहूँ तो जब जब हृदय में भाव की कमी होती है, मालिक से दूरी महसूस होने लगती है। मन घबराने लगता है। ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में नितांत अकेली खड़ी हूँ, निराश्रित, बेसहारा। जो ही साधना में भाव का समावेश होता है, प्रति पल खुद को मालिक के समीप पाती हूँ। सारे दुख संताप काफूर हो जाते हैं, आनंदित हो जाती हूँ मालिक की छत्र छाया में। भक्ति को आनंद का सागर कहना अतिशयोक्ति नहीं होती। भक्त उस आनंद सागर में गोते लगाता हुआ आनंद स्वरूप हो जाता है। इतिहास साक्षी है, ज्ञान से जो प्राप्त नहीं हो सकता, भक्ति से एक क्षण में ही हो जाता है। भक्ति के आनंद का विस्तार अपार है। इस शब्दों में पिरोना असीम को सीमित करने के समान है। भक्ति रस में सराबोर होना आनंद के सागर में गोते लगाना जैसा है। उसमें लय होना लक्ष्य